हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे बेटा जो है टेस्ट नंबर 18 का एनालिसिस देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L प्लस स्मॉल n, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर विल बी। सो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके की वायर है, मास M है, ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह हो रही है। तो क्या होगा कि जो mg फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू जो भी एक्सटेंशन हुआ है क्योंकि स्मॉल एल है, ठीक है। सो बेटा के का वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एम जी बाय एल लिख सकते हो। ठीक, के की वैल्यू आ गई तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ हाफ के इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल एल है तो स्मॉल एल का स्क्वायर हाफ। बेटा के का वैल्यू क्या है, ये है। सो एम जी बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। सो एक एल से एक एल चला जाएगा, हमारे पास बचेगा एम जी एल होल बाय टू। क्या बचेगा, एम जी एल होल बाय टू। अब आप देखिए यहाँ पे दो है, एक कैपिटल एक स्मॉल एल वाला, अपना आंसर क्या होना चाहिए बेटा, स्मॉल। चलिए सेकंड देखेंगे। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, मास एम इज अटैच टू अ थिन वायर एंड ड्रिल्ड इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वर्टिकली हम लोग घुमा रहे हैं। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन नाउ द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक, यहाँ से ये मान लो ऐसे बांध दिया है ना, तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं हम। द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ होगा तो बेटा टेंशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, टेंशन नीचे होगा प्लस एम जी भी नीचे होगा, राइट। बाहर क्या होगा, बाहर होगा एम वी स्क्वेयर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, जिसमें आर रेडियस होता है और वी क्या होता है उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो टेंशन क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर और माइनस एम जी। तो ये एट हाईएस्ट पोजीशन एच पे होता है, ठीक है। अब बाकी भी देखेंगे। द वायर इज हॉरिजॉन्टल, मतलब वायर कैसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना, यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो, कहीं भी रख सकते हैं। बट इधर क्या पड़ेगा, एम बी स्क्वेयर बाय आर होगा, बाहर की तरफ ही लगता है। इधर क्या होगा, टेंशन, और नीचे की तरफ क्या होगा, एम जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेंशन एम जी वाला फैक्टर कम पड़ रहा है, ना ही वो टेंशन में है और ना ही वो एम वी स्क्वायर बाई आर में है। अगर ऐसा कोई पोजीशन मिल जाए कि टेंशन हमको एम वी स्क्वायर बाई आर और प्लस एम जी हो जाए, तो ये सबसे ज्यादा फोर्स टेंशन बढ़ रहा है ना, सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर बाई आर में एम जी कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ब्रेकिंग नहीं होगी। यहाँ पे mg का फैक्टर आएगा ही नहीं, देखो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, ठीक। ऐसा कोई केस मिल गया अगर, तो वो मैक्सिमम टेंशन होना चाहिए, ठीक है बेटा। नाउ द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है ना। मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, कर देखिए आप, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और नीचे ही क्या लगेगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर लगेगा, और ऊपर क्या होगा, टेंशन। सो टेंशन इज हाईएस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट। तो बेटा टूटेगा क्या, देखो मोस्ट लाइकली कह रहा है, ठीक है, तो वो सी ऑप्शन होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, 60 डिग्री पे आएगा ना, तो एम जी का जो कॉम्पोनेंट है वो फिर से अलग हो जाता है। तो इसका ये जो टोटल वैल्यू जो एम जी की आ रही है ना, वो नहीं आएगी, एम जी कॉस एम जी साइन इस फॉर्म में आएगी। तो सबसे मैक्सिमम बेटा यही है, तो मोस्ट लाइकली कहाँ है, यहीं पर टूटेगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, आयनाइज्ड hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to the constant magnetic field B. Now the ratio of their radii paths is RH is to R alpha will be, ठीक। सो बेटा RH और R alpha हमको निकालना है। RH क्या होगा, P that is the momentum upon E into P, और R alpha क्या होगा, P जो कि मोमेंटम होता है, और बेटा चार्ज दो होते हैं, सो 2E इंटू पी हो जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड बेटा, इसको सॉल्व करो। P और EB, P और EB, इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, 2:1 आएगा, क्या आएगा, 2:1। कहा गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि दो बॉडी है, कौन सी बॉडी है, ए जिसका मास 4m है और u वाली स्पीड से वो चल रही है, ठीक। मान लीजिए ऐसी है, 4m है,
u स्पीड से चल रही, और दूसरी वाली आई थिंक 2m है, बिल्कुल सही। और इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, दैट इज रेस्ट पे है बेसिकली, है ना। बट आगे जाके क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक। कोलिजन होगा तो हमको निकालना क्या था, कोलिजन, after the collision the fraction of energy lost by colliding body AS, colliding body A के द्वारा, है ना, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलिए, सो इसमें क्या करना है बेटा, फॉर्मूला निकालना। फॉर्मूला है ना हमारे पास, वीबी का क्या होता है, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, है ना, और m1 नहीं, m2 माइनस m1 होगा यहाँ पे, सो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2, और प्लस 2 टाइम्स m1 बाय m1 प्लस m2, यहाँ u2 आ गया है तो यहाँ क्या आएगा u1। इसको आप सॉल्व करिए, vb की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 4/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। vb की वैल्यू आ गई, आधा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकाल लेती है। सो हाफ m2 vb, है ना, m b vb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m e ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हाफ आ गया, ठीक है। और मास कितना है सेकंड वाली बॉडी का, 2m है। vb हमने निकाल रखा है, सो 4/3 u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ बेटा मास ऑफ ए इज 4m, है ना। वेलोसिटी क्या है बेटा, u थी तो u का स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करो, आप क्या आ जाएगा, 8/9 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 8/9 आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट इज ऑप्शन बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है, in a double slit experiment when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? इसका refractive index क्या है, 4/3. So mu of water is 4 divided by 3. ठीक, सो देखिए यहाँ पे एंगुलर विथ थीटा नॉट क्या था बेटा, ये होता है अपना बीटा बाय कैपिटल डी, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू 0.2 आ जाएगी, दिया हुआ है आपको 0.2 आ जाएगी। जब भी आप पानी में डुबाते हो या किसी लिक्विड में डुबा देते हैं, जैसे पानी में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, बस इतना कर दो आप, ठीक है। तो 0.2/4/3 इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 0.2/4 डिवाइडेड बाई 3, बेटा 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे रहेगा, है ना। तो 0.6/4, एक पॉइंट हटा 0, 2 3 ज़ा 20, है ना। तो इसको आप डिवाइड करिए बेटा, 0.15 कितना आ रहा है, 0.15। ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। 64 drops co-seal to form a bigger charge drop. The potential of bigger drop will be n times that of the smaller drop. देखो बेटा, इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि 64 है ना, तो आप वॉल्यूम निकाल 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और बेटा यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा वाला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई। बेटा 64 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 64 होता है, ठीक। तो रूट भी ऐसी इसी तरीके से हमको मिल जाएगा, 4 स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्या मिल जाएगा बेटा, 4r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर मिल जाएगा, राइट। अब आधा काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना, क्योंकि आर तो आ गया। अच्छा, जो बड़ा वाला चार्ज है ना बेटा, वो 64 टाइम्स ऑफ क्या होगा, स्मॉल वाला चार्ज हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे देखो, पोटेंशियल ऑफ द बिगर वन इज KQ/R। क्यू क्या है बेटा, 64 स्मॉल क्यूब बाय आर, आर क्या बेटा 4 टाइम्स स्मॉल आर। और छोटा वाला क्या होगा, किसी एक का आपको सॉल्व करना है ना, किसी एक का, सो KQ/R इस तरीके से। तो K और Q, K और Q, R और R, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। V'/V की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 64/4 है, सो 2 16 16 आ रहा है, ठीक है। तो बेटा कितना आ रहा है, 16। V'/V इक्वल्स टू 16:1, सो V' इक्वल्स टू 16V। बड़ा 16 आंसर है, क्या है, n टाइम्स का है ना,
n टाइम्स ऑफ दैट ऑफ स्मॉलर, तो वो कितना है 60। बॉम्बे बेटा, बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए 7th करेंगे। 7th में एक सोप बबल के बारे में दिया हुआ है। सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 to the minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at point Z naught below the surface of the water in a container. G का वैल्यू 10, डेंसिटी 10 to the power 3। हमें निकालना है क्या, Z naught की वैल्यू। ठीक, सो बेटा अब क्या बबल का है, तो P क्या होता है, P नॉट प्लस 4T/R, है ना। बबल के लिए क्या होता है प्रेशर, 4T/R। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू वगैरह पुट कर लो, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नॉट को P नॉट लिख दीजिए, 4 टेंशन, टेंशन क्या देखिए दिया हुआ 2.5 into 10 to the power -2। ठीक, रेडियस, रेडियस दिया हुआ है क्या, देखो 1 mm। ठीक है, 1 mm मतलब मीटर में 10 to the minus 3 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा, P नॉट प्लस आ जाएगा 100, P नॉट प्लस 100। ये बन गई पहली इक्वेशन हमारी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन में फिर कहा है द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z नॉट बिलो सरफेस ऑफ द वाटर इन अ कंटेनर। मतलब ये कि अगर ये प्रेशर जो है ये एक जगह और इक्वेट हो रहा है, कहाँ, P नॉट प्लस ρg/Z नॉट, ये वाला है ना, जो लिक्विड है उसमें आप कितना नीचे जा रहे हो, Z नॉट नीचे जा रहे हो, तो प्रेशर इक्वेट हो जा रहा है। क्वेश्चन में हमें ये चीज दी गई है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस बड़ा डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10 to the power 3, ओके, G का वैल्यू भी 10 और Z नॉट नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा, है ना। Z नॉट नहीं पता तो वो हमको निकालना पड़ेगा, 10 to the power 4 हो रहा है, 3 + 1 4। ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड को आप इक्वेट करो, दोनों ही प्रेशर है ना, सो P नॉट प्लस 100 एंड दिस इज P नॉट प्लस 10 to the power 4 Z नॉट। बड़ा सबसे पहले P नॉट से P नॉट, ठीक। अब ये जो 100 लिखा रखा है यहाँ पे, 100 की जगह मैं 10 to the power 2 भी तो लिख सकता हूँ, और 10 to the power 2 और ये 4 से कितना बचेगा 2, मतलब Z नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1/100। अरे बेटा 1 सेंटीमीटर आई है, क्योंकि मीटर में किया था ना, तो कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला, अगला थोड़ा इजी सा दिख रहा है मुझे, ये तो सबने बना लिया होगा। Which color of the light has longest wavelength? Vibgyor बेटा, Vibgyor, VIBGIOR। वेवलेंथ इस तरफ बढ़ती है तो ऑब्वियसली रेड में सबसे ज्यादा क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, चलिए अगला है 9th क्वेश्चन। A disk of radius 2 meter and mass 100 kg rose on a horizontal floor. Now its center of mass has speed of 20 centimeter per second। ठीक है, सेंटीमीटर दिया। How much work is done needed to stop it? बेटा कितना वर्क चाहिए, वो उतना ही वर्क चाहिए जितने का उसके पास है एनर्जी। ठीक है, वही एनर्जी वर्क दोनों सेम चीज, जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी उसको दे दो, वर्क जाएगा। तो बस आइए करते हैं। तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv² 1 + c। ठीक है, 1 + c। बेटा ये c क्या है, देखो मैं बताता हूँ c क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि एक ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क होता है, डिस्क का होता है mr²/2, है ना, इसके अबाउट। ये डिस्क है, डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये होता है mr²/2। तो mr² तो ठीक है, ये जो 1/2 लिखा है ना, ये c है, क्या है c। ठीक, ये अच्छा फॉर्मूला है। तो जैसे कि मान लो स्फीयर है ना, mr² के मल्टीप्लीकेशन में 2/5, तो c का वैल्यू क्या होगा 2/5। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सो 12mv² और 1 + 1/2। ठीक, इसको ऑब्वियसली 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, और 2 2 = 4। सो बेसिकली 3/4 mv², 3/4। और ये क्या चल रही है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब इसमें वैल्यू वगैरह पुट कर दो, और क्या चाहिए, आ जाओ वैल्यू पुट कर लेते बेटा। 3/4 तो 3/4 ही रहेगा। मास बेटा दिया है ना 100 किलो। वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी को आप कर लो कन्वर्ट, ये तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। 20 × 1/100,
बस। तो ये चला गया इससे 2/10 मतलब 1/5, 1/5 इंटू 1/5 स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। 5 2 जा 100, 5 4 जा 4 से 4 चला गया 3 बचा, और वो भी कौन सा, जूल वाला, कौन सा, जूल, किलो जूल नहीं, जूल वाला, ठीक है। सही से सॉल्व करो बेटा, हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा नया फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, अच्छा तरीका है। अच्छा, अगर मान लो ये फॉर्मूला सर आपको नहीं सीखना है ना, क्लास लास्ट टाइम का चल रहा है, हमको नया फॉर्मूला मत बताओ, तो फिर बेटा आपको क्या करना था पता है, हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, आप कॉमन, राइट, एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा, आई और ओमेगा स्क्वायर, तो आई को आई रहने दो, ओमेगा क्या होता है, वी होता है ना ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाई आर, सो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में आप आई का वैल्यू रख देना, क्या रखना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 वहाँ पे रख देना, वी स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास में इस तरीके से आ जाएगा, ये हाफ, ये एम, ये वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा एम और आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास देखो क्या बचा है यहाँ पे 2m वी स्क्वायर, ठीक है, 2m वी स्क्वायर बचा ना, क्योंकि आर, अच्छा हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 भी तो है, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो अब ये फिर से आपके पास क्या बच जाएगा 3/4 एम वी, तो मतलब आना है तो आना तो वही है, बट ये क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल इस पे जाइए, अदरवाइज आप कंफ्यूज मत होइए, ये ट्रेडिशनल लॉन्ग मेथड थोड़ा सा उसको फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा, हो सकता है 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बट आ जाएगा। चलिए, तो अब करना है बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the displacement of the particle executing some harmonic motion is given by, देखो बेटा क्या है, y इक्वल का आपको दिया हुआ है a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी और प्लस b कॉस और ओमेगा टी, ठीक, ये दिया हुआ है, तो एक काम करो ना, जब b कांस्टेंट ही है तो इसको इधर ले, तो y माइनस a नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू बची है इसी को आप y डैश बोल दो, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस v कॉस ओमेगा टी, ठीक। अगर आपने ये सोचा कि नहीं सर ये ठीक दिख रहा है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया, ठीक। आपको ये देख चीज को ध्यान दो कि यहाँ पे एक y की पर्टिकुलर वैल्यू है, उसके लिए एम्पलीट्यूड ये है, सो आप माइनस करके y डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही सबसे सही तरीका है। अब इसके बाद में कोई बचता नहीं बेटा, ये बचा है, यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, ठीक, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो बस बॉम्बे आंसर हो, ठीक। इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे ही सॉल्व करो, बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा हमेशा। इसके बाद में क्या दिया हुआ है कि टू थिन यूनिकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, नाउ दे आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना, यूनिकॉन्वेक्स, सॉरी इक्विकॉन्वेक्स, इस तरीके से कांटेक्ट में ये रखे ऐसे, और ये चीज दिया क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोएक्सियल इज कांटेक्ट विच इज देयर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f, ठीक है, कॉम्बिनेशन f1 कह रहे हैं, वैसे हमें पता है इसको कैसे निकालना है, ये f है बेटा, ये f है, तो 1 क्या हो जाएगा, f1 क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, ठीक है, इस तरीके से करना है ना इसको, राइट। सो बेटा f1 की वैल्यू f/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी f/2, दोनों सिमिलर है, दोनों का एक फोकल लेंथ f होगा, ये कंडीशन बन गई। अब इसके बीच में ये कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में ग्लिसरीन को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि इस तरीके से ये बना है, ये इज इट, ठीक, यहाँ पे क्लोज करके ग्लिसरीन, है ना। सो बेसिकली बेटा ये बन क्या गया, ऐसे ऐसे, ठीक, फिर बाद में ऐसे प्लस प्लस, फिर इसे एक बार क्या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स, सबका फोकल लेंथ से, ठीक है।
तो फिर क्या हो जाएगा एफ और एफ, लेकिन इसका माइनस होता है, सो 1 अपॉन क्या लिखेंगे F2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन, है ना, एफ प्लस 1 अपॉन एफ। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो F2 का वैल्यू क्या आ गया, एफ आ गया। F2 का वैल्यू क्या आ गया, एफ आ गया। अब देखो भाई व्हाट इज टू व्हाट, किस F1 बाई F2 पूछा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दिया, कोई दिक्कत है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा है सेम, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा सेम। अब देखो F1 बाई F2 क्या है, F1 बाई F2 कर दो, F/2 और नीचे क्या है F, कट कट के क्या बन जाएगा 1/2। मतलब देखो अब 2:1 भी दे रखा है और 1:2 भी दे रखा है, थोड़ा अच्छे से करना नहीं तो गलत हो जाएगा। बॉम्बे आंसर है बेटा, 1:2 आंसर आएगा, ठीक, 1:2 आंसर आ जाएगा। 11th के बाद में कौन सा बेटा, 12th जो है वो दे रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर लीड्स टू, देखिए एक कंटेनर है ऐसे बंद, मॉलिक्यूल सही सारे बंद है ना, क्लोज्ड कंटेनर। अब इसके ऊपर क्या करना है, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक। इंक्रीज इट्स मास, बेटा मास कहाँ से बढ़ जाए, हो ही नहीं सकता, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो है सही रहे। इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसको देखेंगे। डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, अरे भैया जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम मोशन करेंगे, इधर जाएंगे टकराएंगे। टकराने का मतलब समझो कि इसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बड़ा ये क्यों होगा, ये कभी नहीं होगा, इतना थोड़ा टेम्परेचर आपने दे दिया कि अंदर ही चला जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ एक ही है, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप टेम्परेचर देंगे, मॉलिक्यूल्स जिगजैग रैंडम मोशन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उनका थर्मल एनर्जी से मिला है उनको, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, बॉम्बे। 13, but 13 क्या है, an electron accelerated through a potential difference of 10,000 volt, its de Broglie wavelength s, मास होता है इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है। सो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 बाय अंडर रूट पी, सही है। और ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, कर दो बेटा, कर दो 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻³ होता है ना, और वोल्ट 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4 4 है ना, 4 है रूट में है बेटा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 12.27 10⁻²। अच्छा एंगस्ट्रॉम है ना, फाइनली रख दो वैल्यू -10 दो नीचे या ऊपर जाएगा बेटा, 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। देख लो कौन सा वाला है, मुझे तो बॉम्बे दिख रहा है, ठीक है, बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर है। 13th के बाद 14th की तरफ, 14th, but a copper rod of 88 centimeter and an aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of the increase in temperature. So the length of the aluminum would be, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अल्फा AL मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ AL, और ये इसके बराबर होगा अल्फा CU, है ना, कॉपर है, इंटू लेंथ ऑफ C। अब जो वैल्यू दी है उसको प्लेस करना है, और जो निकालना है वो क्या, लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम, इसका मतलब LAL निकालना है, अल्फा CU मल्टीप्लाइड बाई LC डिवाइड बाय बेटा क्या नीचे आएगा, अल्फा AL नीचे आ जाएगा। तो अल्फा CU करेंगे 1.7 10⁻⁻5 है ना, केल्विन इनवर्स, और अल्फा AL क्या है 2.2 इंटू 10⁻⁻5, ना मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ऑफ द कॉपर 88 जो दिया हुआ था आपको वो वही है, और ऑप्शन में देखो सेंटीमीटर के मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। -5 से -5 उड़ा दो, अच्छा 17 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 11 से जाएगा, हाँ 11 से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 11 2 11 4 2 7 2 14 1 4 है ना, 2 1 2 3, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक आई थिंक आई है, देखो 17 यहाँ रहेगा, यहाँ 22 रहेगा, यहाँ 88 रहेगा, 4 करेक्ट, बड़ा ही 68 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा ये 68 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सही है, 68 मतलब बेटा ऑप्शन बॉम्बे,
15th करेंगे। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन भी यूज होगी। देखो दो ब्लॉक है ए और बी है, एक का मास है 2 किलो और एक का मास है 4 किलो। लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। रिस्पेक्टिवली आर इंटरकनेक्टेड बाय आइडल स्प्रिंग, ठीक है, के का वैल्यू के and placed on a smooth horizontal surface. Now, अब क्या हुआ कि स्प्रिंग को, किसको, ब्लॉक ए को वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी राइट हैंड साइड की तरफ। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन अटेन्ड बाय द स्प्रिंग बी, बेटा ए को नहीं दी, सिर्फ बी को दी। ठीक है, कहाँ दी? राइट हैंड साइड पे दी। तो पहले क्या होगा कि ये आगे बढ़ेगा, पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाएगा, उसके बाद ही ब्लॉक ए को खींचेगा, है ना। यही चीज होनी चाहिए। फिजिक्स समय यही कहता है सर ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ऐसे ही होगा। अब देखो क्या करना है, इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, वो करेंगे हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी के छोटे से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। हाफ मल्टीप्लाइड बाय न्यू इनटू वेलोसिटी दैट इज रिलेटिव का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के, हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम क्या निकालना है? हमको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको निकालना है। अच्छा, x क्या हो जाएगा? x इज द एक्सटेंशन, ओके। x क्या है? एक्सटेंशन। x होता है अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाइड बाय आउटसाइड वेलोसिटी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, रिलेटिव का मतलब यही होता है ना बेटा, a की b के रिस्पेक्ट में। तो x निकाल सकते हैं, निकालो x कैसे होगा बेटा। म्यू जो है ना, म्यू एक्चुअली देखिए म्यू क्या होता है? मास होता है। सो 2 × 4/2 + 4 ऐसे निकलता है। ठीक, ऐसे निकलता है जब स्प्रिंग से सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो आप म्यू इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? देखो 2 4 8 बाई 6 4, और यह क्या होगा? 3। सो 4/3, तो यहीं से मुझे मिल गया रूट के अंदर ऑब्वियसली, और रूट के बाहर क्या है? वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये कांस्टेंट की जो है इसको मत भूलना, नहीं तो फिर बाद में पता चला कि आंसर नहीं आ रहा। ये 1/k है ना, और 1/200। क्यों? ये k का वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ठीक है, इसे अब सॉल्व करना होगा हमें। 4 5 से 20 0 अंडर रूट ऑफ, बट इसको सॉल्व करेंगे 5 से ही। ठीक, 1/150 है ना, 1/150 इंटू 10। 150 पर सा बाहर निकाल लेंगे। 5 3 5 6 2 3, ठीक है, 6 के अंदर अंदर। सो 5 बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली नीचे में, और यहाँ क्या होगा? √6 इंटू 10। ठीक है बेटा, x चल रहा है यहाँ पे, 5 2 10। सो 2/√6 मीटर में, 2/√6 मीटर, ये रहा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज होगी, है ना, 2 से 2 चला गया, इस वजह से ये x कैसे निकला? बेटा ये x यही होगा ना, वेलोसिटी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर बटे k का रूट, क्योंकि स्क्वायर में था। तो वेलोसिटी फिर कहाँ गई? बाहर आ गई, यहाँ से हम यहाँ गए थे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही करना, है ना, म्यू निकाल के करना। सीरीज में म्यू क्या होता है? पैरेलल टाइप हम लोग उसको ऐड करते हैं, दैट इज वाई 2 × 4/2 + 4। रेजिस्टेंस भी याद कीजिए, पैरेलल में ऐसे ही करते हैं ना, R1 × R2 / R1 + R2। तो वैसे ही यहाँ पे M1 × M2 / M1 + M2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए 16 करेंगे। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि a body gets 200 Newton the surface of the earth, how much will it weight halfway down to the center of the earth? ठीक है भैया, नीचे चले गए। तो GD क्या फॉर्मूला लगा दो, और क्या? GD equals to G 1 - D/R। क्या मैं सही फॉर्मूला लगा रहा हूँ? बिल्कुल सही। बट M यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, M यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वेट ही हो गया, है ना, और यही वेट आप निकाल रहे हो। सो W equals to W, जो आपको पता है, आई थिंक 200 दिया, 1 - D क्या है? हाफ वे डाउन R/2R,
है ना, ये कट गया, एक में से आधा गया, क्या बचा, आधा, तो 200/2 बेटा 100 न्यूटन, क्या आ रहा है, 100 न्यूटन का है। दिल्ली इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 6 बल्ब है, ठीक है, ए और बी दो जो है, दो स्लॉट्स में, यहाँ 3 यहाँ 3। तो पहला जो है फर्स्ट, देखिए इसमें कह रहा है ऑल आर ग्लोइंग, सारे के सारे जल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देखो कि R/3 आ जाएगा, है ना, नेट रेजिस्टेंस, यहाँ भी R/3 आ जाएगा, और क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 2R/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2R/3 क्या आ गया हमारे पास में, नेट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा। अब पावर क्या होता है, पावर होता है बेटा E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, राइट, है ना, E स्क्वायर, एक्चुअली E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सो E स्क्वायर को E स्क्वायर रहने दो बेटा, R इक्विवेलेंट कौन सा है, ये वाला, इसीलिए तो कैलकुलेट किया, रख दो बेटा। तो 2R/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में पावर, जब सारे ग्लो कर रहे थे, ठीक है ना। फर्स्ट मैं इसको लिख देता हूँ। अब आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड है इन द सिचुएशन व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब कि 2 जलेंगे सेक्शन ए से, ये वाला को बंद कर देते हैं, और 1 and 1 फ्रॉम सेक्शन बी, मतलब एक है जो कि बी से चलेगा, तो इन दोनों को बंद कर दो, ठीक है, यही कह रहा है ना सेकंड में। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और इसे मिटा देता हूँ। देखिए बेटा 2 है मतलब R/2, 1 है मतलब R प्लस R/2, दैट कितना हो जाएगा, 3R/2। तो सेकंड वाले में क्या हो गया, 3R/2 हो गया, और जो हमारा पावर होता है सेकंड वाले में क्या होगा, E स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, 3R/2, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, आप देख सकते हो कि 2R/3 था यहाँ पे 3R/2 हो गया। अब ये कह रहा है कि A/1B निकालना है ना, इनिशियल टू फाइनल निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P1/P सेकेंड कर दो सॉल्व, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, 3E स्क्वायर बाय 2R डिवाइडेड बाय ये वाली 2E स्क्वायर बाय 3R। देखो E स्क्वायर से E स्क्वायर, R से R, बटा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, और 3 से 3, मतलब 9:4, 9:4, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 का बॉम्बे आ गया। 17 के बाद में 18 देखिए, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप बोल रहा ना, पी टाइप, ठीक, electrons are majority carriers and trivalent atoms are dopant, पहला ही गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं बेटा, बी को छोड़ो सी को देखो, होल्स आर मेजोरिटी कैरियर, सही बात है, ये तो सही हो गया, इतना जो है करेक्ट। पेंटावैलेंट एटम नहीं भैया, पेंटावैलेंट एटम अगर आप इंट्रोड्यूस करा दोगे डोपेंट तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कर देगा, फिर ये अपने आप को ही क्या कर रहा है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, तो ये आगे की स्टेटमेंट तो गलत हो गई, पी टाइप के लिए ऑब्वियसली। नो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, बेटा गलत ही है, पी टाइप में तो होल्स मेजोरिटी में होते हैं। अब पढ़ो भी, होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर, करेक्ट बात, एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, करेक्ट बात। ट्राइवेलेंट एटम आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा आजू बाजू से, होल्स क्रिएट कर देगा, तो आंसर क्या है, बॉम्बे। 18 का आंसर क्या है, बॉम्बे, ठीक है। 19th करेंगे बेटा, 19th करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, पहले नहीं होना है, पहला क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, बस अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि एक पार्टिकल है, ये रहा, है ना, ये पार्टिकल, बड़ा इस पार्टिकल को ध्यान से देखो, ये एक बार ऊपर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0 किया। बेटा ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं आप, एवरेज स्पीड नहीं, और एवरेज वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम टेकन होता है, तो पहला ही 0 है, 0 बाय समथिंग एस 0। बेटा ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही कर रहा है, सो एवरेज वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, एंड दैट इज द आंसर। 20th क्वेश्चन देखिए बेटा,
ट्विट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? सो dq by dt, the rate of change of the rate of flow of heat, k a delta t by लेंथ l, है ना बेटा? ये क्या है? ये हीट है। ये क्या है? ये टाइम है। ठीक है, ये है जो आपसे पूछ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है बेटा? लेंथ है। निकालना क्या है सर? के निकालना है ना। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो बस ध्यान दो गाड़ी। बेटा क्यू क्या होता है? और डेल्टा क्यू क्या है? हीट है ना, एनर्जी। नीचे क्या है? सेकेंड है टाइम का। एरिया नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन। टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। लेंथ ऊपर जाएगा, लेंथ ऊपर जाएगा तो मीटर में। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कट गया। जूल पर सेकेंड दिख रहा है ये? बेटा जूल पर सेकेंड क्या होता है? पावर होता है। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। सो वॉट ये रहा, और मीटर ऊपर आएगा तो -1, और केल्विन भी ऊपर आएगा तो -1। डेली 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 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ना आप लोग सही याद करना, dq by dt। कई बार dq इक्वल्स टू सब सॉल्व कर देते हैं, dq इक्वल्स टू k a डेल्टा t by l। नहीं, dq by dt, the flow of heat with respect to time। 21. Solid cylinder of mass 2 kg, radius 4 centimeter is rotating about its axis at a rate of 3 rpm. Now the torque required to stop after 2 pi is। ऐसा कुछ कह रहे हैं, एक सिलेंडर है, ठीक। अब इस सिलेंडर का मास दिया हुआ है 2 किलो और रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 into 10⁻²मीटर। नाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, यही तो एक्सिस, एट द रेट ऑफ 3 rpm। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो बेटा एंगल कितना है? यहीं पे जो है हिला हो जाता है 2 पाई रिवॉल्यूशंस। अब क्या करोगे आप? देखो पहले मैं बता रहा हूँ करना क्या है। देखो इसके पास दिया हुआ है कि आरपीएम 3 है, आपको क्या निकालना है? ओमेगा इनिशियल 3 रोटेशंस पर मिनट। बेटा आरपीएम क्या होता है? रोटेशन। एक रोटेशन 2 पाई, है ना, रोटेशंस पर मिनट। आ गया ओमेगा, आ गया। 3 2 6 और 2 6 पाई बटे 10 किसमें आएगा? रेडियन पर सेकंड में आता है ओमेगा हमेशा। इस ओमेगा से घूम रही है क्या? ये सिलेंडर। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल 2 अल्फा और समथिंग एंगल, है ना, तो फाइनल रुक जाएगा ना। रिक्वायर्ड टू स्टॉप तो ये 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल पाई बटे 10, पाई बटे 10 का स्क्वायर 2 अल्फा नहीं पता। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशंस। ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे। टॉर्क निकालना है ना, पहले अल्फा निकाल लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है? 2 अल्फा लिख दो। अब एंगल, यहीं पे बच्चे गलती किए होंगे, ऐसा मैं प्रोडिक्ट कर रहा हूँ, अगर गलत हुआ होगा तो। कि थीटा क्या है? कह रहा है 2 पाई रिवॉल्यूशन। ये नहीं कह रहा है कि 2 पाई एक राउंड में होता है 2 पाई, ये कह रहा है कि 2 पाई रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो 2 पाई इंटू 2 पाई, ये आएगा 2 पाई रिवॉल्यूशन, है ना। वो कहता है 2 रिवॉल्यूशन, तो आप क्या करते? 2 इंटू 2 पाई करते। बट अब ये कह रहा है बेटा 2 पाई रिवॉल्यूशन, सो 2 पाई इंटू 2 पाई, क्योंकि 2 पाई होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक। इंटू 2 पाई रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ना, सो 2 पाई इंटू 2 पाई। अगर ये गलती नहीं करी तो बहुत सही बात है, फिर तो आप काफी अच्छे से उसको हैंडल कर लिए। बट 2 2 से 4 हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? 5 का पावर 2 आ जाता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अल्फा का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा क्योंकि स्टॉप हो रहा है ना, रुक रहा है, डी एक्सेलरेशन। सो माइनस पाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल्स टू 4 2 8 8 अल्फा इंटू पाई का पावर 2। तो पाई से स्क्वायर जाएंगे, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 1/800 आ गया। क्या आ गया? 1/800 आ गया। सर यही पे क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, यहाँ कहाँ से खत्म हो जाएगा? टॉर्क पूछ रहा है। बट टॉर्क और क्या होता है? अरे दादा आई अल्फा होता है ना, आई अल्फा, ठीक। और सिलेंडर होता है mr²/2 इंटू अल्फा क्या है? 1/800 है। मास का वैल्यू कितना है? 2 किलो है यार। क्या है? 4 सेंटीमीटर है। निकालो निकालो।
तो ये हो जाएगा मास 2 किलो। आर का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻² का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/800। कट गया है ना, स्क्वायर में है ये चीज मिला, ये तो गलत आंसर है। 4 4 16 इंटू 10⁻, बेटा -2 पावर -4, नीचे क्या है 800 है ना, माइनस में दिख रहा है मुझे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जान दो। 8 2 16 8 1 0 0, बड़ा 4 ये है, 2 हो गए 6, 2 इंटू 10⁻⁻6, कहाँ है आगरा, ठीक है, आगरा कहाँ है, यूपी। सो बेटा ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 फोर्स एफ इक्वल्स टू, ठीक है बेटा फोर्स आपको दिया हुआ है एफ इज इक्वल्स टू 20 + 10y। नो इसमें y जो है y डायरेक्शन है, फोर्स इन जो न्यूटन है, और y मीटर में। वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y = 0 टू y = 0, ठीक है। सो वर्क डन होता क्या है, बेसिकली एफ डॉट डी एस होता है, तो बस यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर एफ डॉट डी वाई कर लेते हैं, है ना, यही क्या है हमारा वर्क डन हो जाएगा। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, चलिए पहला स्टेप और लिख ही देता हूँ मैं, 20 + 10 y एंड देन डी वाई, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, उसमें लिखा है 0 से 1 तक, ये लास्ट लाइन, ये सो 0 से, अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो w इज इक्वल्स टू, बड़ा ये इधर आएगा तो 20 dy इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 10y dy, सही जा रहा है ना, प्लस या माइनस टर्म्स को अलग अलग करते हैं, इसका मतलब यहाँ 2 टर्म है, तो 2 अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक। तो w क्या हो जाएगा 20 इंटू, बड़ा कुछ भी नहीं है ना, तो सिर्फ y आ गया, इस तरीके से आप लगा दीजिए 0 से 1, क्या क्या है 10, बड़ा y² 2 है ना, y²/2, और कहाँ से कहाँ 0 से 1, w क्या हो जाएगा 20, बड़ा यहाँ पे क्या होगा 1 - 0 होगा, और ये कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे प्लस इंटू 5 हो गया, बड़ा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का पावर 2, 1 का स्क्वायर और 0 का पावर 2 कर दो सॉल्व, w का वैल्यू कितना हो गया 20 + 5 25, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर। चले 23 बढ़िया क्वेश्चन था वो। अब जो कह रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि सर्किट को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। लगभग सबने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा अगर सही से रीड किया होगा। एक ही है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, एक ऐसा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती है तुरंत वो जल जाता है, सर्किट को ब्रेक करता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बचाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल तो एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है उसमें भी फ्यूज आने लग गए ताकि बाकी सारे कनेक्टेड डिवाइसेस बच जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि दोनों ही क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर एंड आइडियल एमीटर है, ठीक है। सो बेटा आप ये देखो कि अगर ये आइडियल है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। तो I1 इसमें नहीं जाएगा, कोई करंट इसमें नहीं होगा, सिर्फ 10 है और क्या है वोल्ट है, राइट। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10 वोल्ट हो जाएगी, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। किसमें, फर्स्ट वाले इसमें, राइट। सेकंड वाले में देखिए आप, सेकंड वाले में देखो कि यहाँ V2 है ना बेटा, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्लस 10 ये पूरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इस वजह से इसमें फिर से क्या होगा, करंट नहीं आएगा, इसमें से सीधे चला जाएगा। तो बचा क्या बेटा, अच्छा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से ये 1/10 आप करके ऐसे करोगे ना, 1/R = 1/10, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या है 1/10 प्लस इनफाइनाइट, तो ये वाला पार्ट फिर से क्या हो गया, ये वाला पार्ट फिर से 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। इसका मतलब उसका वोल्ट मीटर पे रीडिंग भी क्या आएगा 10 वोल्ट आएगा, और I2 पे वैल्यू भी क्या आएगी 1 एम्पियर आएगी। इस वजह से सी क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पे आप ये चीज कंसिडर करना है कि भैया आइडियल है, दोनों क्या है आइडियल, अदरवाइज में भी आप गलत कर दें। चलिए 25 देखेंगे। 25th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 25th कह रहा है hollow metal sphere
A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to sphere at a distance r from the center. ठीक है, at a distance r from the center. तो hollow metallic sphere ये रहा, ठीक है, कैपिटल आर ये है और स्मॉल आर ऑब्वियसली इससे छोटा रहेगा, कम रहेगा। कंडीशन सबको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 25। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r² थोड़ी होता, 1/r²। सो आर इंक्रीज करेगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, बट यहाँ तो इंक्रीज दिया हो गया गलत। ठीक, बी को छोड़ते हैं, सी को देखिए। सी क्या है, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर। ठीक है, नहीं ये वाला। सी को देखेंगे, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब ये वाला है ना। तो आप ये चीज देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बनाऊं तो फिर इसके अंदर चार्ज क्यू आ रहा है, और चार्ज क्यू इसके अंदर अगर आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 नहीं हो सकता है ना, बट ये तो 0 कह रहा है। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, एज आर इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस, सही बात है। फॉर आर लेस देन आर, बेटा अगर छोटा आर है तो यहाँ एक स्पेयर बनेगा, बट इस स्पेयर के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो यहाँ मेटालिक हॉलो स्पेयर है ना ये। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉन्ट बी 0 एज इट इंक्रीजेस फ्रॉम आर लेस देन आर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से ड्रॉ करके कि क्यों सही हुआ। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, क्यों, ये क्या है, कैपिटल आर। 0 as it increases for r less than r, मतलब एक छोटा सा स्पेयर लेंगे हम लोग स्मॉल आर रेडियस का, तो इसके अंदर तो प्लस क्यू चार्ज तो आ नहीं पाया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। सही बात है। एंड इट डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर। जैसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे इसके बाद आगे इतना बड़ा रेडियस कर लोगे ना आप स्मॉल आर, तब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, कम। तो बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है, Bombay is the right answer for this question. 26. But the engine of a motor pulls up 20 kg mass slowly through the height of 10 meter in 10 seconds. The power consumption of the engine if it works at an efficiency of 60% is, और G का वैल्यू क्या है 10। ठीक, तो क्या होता है कि P आउटपुट बाय P इनपुट, यही होती है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, यही क्या होती है, एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर कंजम्पशन ऑफ द इंजन, इसका मतलब क्या निकालना है, इनपुट निकालना, ये इधर ये इधर। सो पी आउटपुट डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर एफिशिएंसी। सो पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। देखो वर्क डन बाय टाइम टेकन क्या है ना, 10 सेकंड, तो इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक, मास एम जी एच, बेटा एम जी का वैल्यू 10 है ना, एम का वैल्यू 20, जी का वैल्यू 10, और क्या कह रहा है कि जी का वैल्यू 10, एम जी एच, एच कितना है 10 मीटर, एम जी एच, एम जी एच। ठीक, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, बेटा 60 बाय 100 होता है, तो ऊपर क्या आ गया 100, और ये जो 10 सेकेंड है ना, पावर क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है ना, तो ये 10 सेकेंड का आएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करो आप बेटा, 333.33 वाट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कंजप्शन कह रहा था ना, इसलिए इनपुट निकाले, अगर आउटपुट पूछता तो आउटपुट से हम लोग सॉल्व करते हैं। 27th समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे है। The total energy of an electron volt, the total energy of an electron in an atom in an orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic energy and potential energies are respectively. बेटा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके पास में, प्लस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अच्छा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, देखो जरा टोटल कितने दी हो, माइनस में दी ना, सो माइनस ऑफ माइनस 3.4 मतलब कितना हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ क्या है 2 टाइम्स माइनस 3.4 मतलब माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जरा कौन सा वाला ऑप्शन, मुझे चिन्ह नहीं दिख रहा, चिन्ह इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 30
बट यहाँ पे क्या हुआ, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in the contact, what will be the angle of refraction? बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, ठीक है। इसको ऐसे फ्रेम किया गया है कि आप मे बी आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है कि जिससे आ जाएगा ना वो डायरेक्ट आंसर टिक करेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और फिर भी हम क्योंकि जैसा कह रहा है उसको फॉलो करते हैं और आंसर पे पहुंचते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, बट उनका जो फ्रेम होता है वो कितना डिफिकल्ट फ्रेम कर सकते हैं। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट जाए, टकराए और वापस आ जाए, मतलब डेंसर से रेयर में जाए, पहला कंडीशन। दूसरा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो, ठीक, ये दो कंडीशन होते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ये मान लो डेंसर है और ये क्या है, रेयर है, तो ये होता है ना IC। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है सर? बेटा क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जिससे अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब अंदर ही आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। ये है क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि IC मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो IC हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी IC होता है तो ये मीडिया के ऊपर ही चली जाती है, ठीक है, पैसे आती है और जो इंटरफेस है ना इधर ही चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वर्टिकल से देखते हैं, ठीक है, तो क्या एंगल बन गया? 90 डिग्री। इसको मैं बता रहा हूँ बिना सॉल्व किए आपको डी टिक करना था, इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। ये 4 नंबर तो बेटा फ्री के थे, ये 4 नंबर तो बेटा फ्री के थे, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, अगला करेंगे, अगला करेंगे। अगला है द वर्क डन टू रेज a mass m from surface of the earth to the height h, okay, which is equal to the radius of the earth, मतलब r plus r2 आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए 29 करते हैं। वर्क डन, पेन, तो इसको एक्चुअली आप ऐसा करें क्योंकि वर्क डन एक एनर्जी होता है। ये क्या है? आर रेडियस है, ठीक है, ये यहाँ पे था और फिर बाद में यहाँ आ गया, ठीक है। सो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस G m m/r, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और फाइनल जब ये भी आर है ना, डिस्टेंस r r2 और सो यू फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस G m m/2r। वर्क डन टू रेज इट्स एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि वर्क डन तो यही होगा, चेंज इन एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस G m m/2r माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस G m m/r, एलसीएम में क्या आ गया बेटा? 2r कट गया, माइनस G m m प्लस r से r कट गया 2 G m m, बड़ा 2 बड़ा है, ये छोटा है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा G m m/2r, ये आ गया। बट सर यहाँ पे तो स्मॉल m में है, इसका मतलब आपको g बनाना पड़ेगा, इसको है ना स्मॉल g के थ्रू करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सर क्या है, G m m डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। g क्या होता है? g होता है आपका कैपिटल G, कैपिटल M बाय r टू द पावर 2, यही होता है। सो r का जब कोई कम दिख रहा है तो मैं स्क्वायर यहाँ लगा के एक r मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर के बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा G m r² इतना पार्ट क्या हो गया? g हो गया, है ना, इतना पार्ट क्या हो गया? g हो गया। तो g, ये तो g हो गया, m, बड़ा ये g के बाद में m r और पीछे क्या है? सो बेसिकली mgr/2, या फिर 1/2 mgr, जो भी ऑप्शन में देखेगा 1/2 सी, ठीक। चलिए अगला है 30th। When an object is shot from the bottom of long smooth inclined plane kept at angle of 60 डिग्री, 60 डिग्री पे दे रहा है, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला जाएगा? x1। अच्छा, दूसरे वाले केस में 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री शॉर्ट कट किया है, x2 हो गया,
ठीक, सेम वेलोसिटी से सेम ऑब्जेक्ट को तो x2 जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें x1:x2 निकालना है। क्या निकालना है, x1:x2 निकालना है। ये करते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है वैसे, पर मैं एक बार लिखूँ v² - u² = 2gs, है ना। अब ये ऊपर जा रहा है बेटा, इधर क्या होती है, इधर इस साइड में इसमें g sin थीटा टाइप का होता है ना, और इधर होता था g cos थीटा। तो g sin थीटा अभी ऊपर जा रहा है ना, और g sin थीटा कहाँ लिख रहा है नीचे, तो माइनस साइन, क्या आएगा, माइनस g sin थीटा। और कितना डिस्टेंस, x1। और मैं एक 2 बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक 2 लिख देता हूँ, तो -2 आ गया। ठीक, फाइनल 0 इनिशियली u² - 2g sin 60 डिग्री x1, बेटा माइनस से माइनस u² / 2g sin 60 √3/2। और यही क्या है, x1 है, 2 से 2 को भी ना छोड़ें आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u² / g, है ना, 2 से 2 चला गया √ पहला है गया बेटा x1, क्योंकि डिवाइड करना है तो एक तो मिल गया। इसी तरीके से दूसरा, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, फाइनल 0 - u² - 2g sin 30 डिग्री, है ना। और साथ में क्या है, x2, माइनस से माइनस, x2 का वैल्यू क्या आएगा, x2 का वैल्यू क्या आएगा, u² / 2g, बेटा साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, 2 से क्या जाएगा 2, तो x2 क्या होगा, u² / g। क्या करना था, x1/x2 करना था, कर दो डिवाइड बेटा, कर दो डिवाइड, मत छोड़ो। सो x1:2, x2 का वैल्यू आ जाएगा, देखो u² से u² तो कटना ही है, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ, थोड़ी कमी है, u² / g√3 by u² divided by g, u²/g 1:√3, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखो सिर्फ √3 बचा ना, बाकी कुछ बचा ही नहीं, वो भी कहा डिनोमिनेटर में, तो 1:√3, थोड़ा सा हश पश हो गया, बट यही आंसर है, सी। 31 क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, बेटा अल्फा पार्टिकल क्या करता है, इसके पास में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये मुझे लगता है बेटा हल्का क्वेश्चन एक बार आपको मिल गया है ना, 8 नंबर तो फ्री है, 2 तो मैंने गिना दिया। चलिए आगे, आगे है स्पीड 32nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ अ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द रिवर इन द इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, इस साइड जा रही है रिवर, एंड इफ द ओके, if he is standing on south bank and wishes south, मतलब इधर खड़ा, wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should go, okay fine, ये बना लो, ये बना लो, shortest path ऐसे ट्राई करेगा बेचारा, तभी यहाँ पहुँच पाए, ठीक है। और ये अगर पूछ रहा आपसे, बनाओ बनाओ ड्राइंग बनाओ, सो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, है ना, ये क्या होगा, वेलोसिटी SG शॉर्टेस्ट, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विच इज शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इस तरीके से करना है, राइट। अगर यहाँ थीटा एंगल है, क्या है थीटा एंगल, ठीक है बेटा, ये चीज हमको हमको ये नहीं मालूम है ना, ये हमको नहीं पता, तो बाकी दो से आप यूज कर लो, साइन लगा दो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, आई थिंक इट इज 10, बिल्कुल 10, and velocity of the swimmer in the still water is 20, बड़ा 1/2 कब आता है थीटा का वैल्यू, 30 डिग्री, इजी क्वेश्चन, ठीक है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री कहाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कलर चेंज करके, ये रहा, इधर क्या है, राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है ईस्ट, लेफ्ट साइड क्या बचाएगा वेस्ट, साउथ बैंक पे भैया खड़े थे हमारे, तो क्या बचा नॉर्थ, एंगल नॉर्थ से इधर 30 डिग्री वेस्ट, है ना, वेस्ट की तरफ घूमो, आंसर ए, ठीक। कॉपी का राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, बचाओ वेस्ट हो जाता है, इस तरीके से ही सॉल्व होता है। 33 a particle moving with velocity
है ना। एक पार्टिकल v है, एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v is acted by three forces as shown in the vector triangle PQR. The velocity of the particle will be. बेटा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि अगर ये तीन पार्टिकल तीन फोर्सेस से एक्ट कर रहा है, तीनों ही इस तरीके से एड अप हो जा रहे हैं, तो क्या ये आपको वेक्टर का ट्राइंगल नहीं दिख रहा कि इसको ऐड किया कि तीनों के बराबर आ गया? तो बेटा फिर क्या कोई समझ में नहीं आ रहा कि एफ नेट का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर गया, है ना। एक पार्टिकल के ऊपर ऐसे फोर्सेस लगे कि दो फोर्सेस जो है उनका वेक्टोरियल सम तीसरे के अपोजिट के बराबर, तो एफ सेट तो 0 हो जाएगा, मतलब एम डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। मतलब एम डी वी बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? 0। इसका मतलब मास तो 0 हो नहीं सकता, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या होगा? पार्ट ये dt उधर गया तो dv क्या हुआ बेटा? 0। dv चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी के बराबर। इसका मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक ही है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज क्या है? 0, रिमेन्स कांस्टेंट बेटा। सो 33 का क्या है? सी। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, राइट। उनका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड उनका सेम। सो टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, राइट। टाइम पीरियड क्या है बेटा? सेम, ठीक। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/t होता है ना। तो टी इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2π/ओमेगा हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ रख सकते हैं। So 2π/omega A is equals to 2π/omega B, है ना। omega A is to omega B, क्या omega B is to omega A, कुछ भी निकाल लो, सबका क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है, ठीक है। 34 35 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylinder drum। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। hollow cylinder drum बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, ये एक्सिस है। तो यहाँ कहीं पे ये ब्लॉक को हमने क्या किया? रखा हुआ है, ठीक। अब ये कहता है कि the coefficient of friction between the block and the inner wall is mu equals to 0, mu equals to 0.1, 0.1. The minimum angular velocity omega needed for the cylinder to keep the block stationary is, मिनिमम कितनी होगी? देखो भाई, ये नीचे जाना चाहेगा, ऑब्वियस चाहेगा ही चाहेगा mg से। इसको रोकने के लिए एक ही फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स को क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए mg के बेटा? किसके? mg के, है ना। तो mg क्या करिए? बराबर, या फिर उससे क्या हो? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, कम होगा बेटा गिर जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप। म्यू इज क्या होता है? म्यू इंटू एन। बेटा हमेशा याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, है ना। तो एन आ गया, तो म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, राइट। अच्छा यहाँ तक तो आ गए हम। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन बेटा क्या होगा इसके लिए? इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r, है ना। सो म्यू मल्टीप्लाइड बाय mv² by r and this is greater than or equals to this, mg से mg चला गया, यहाँ पे लिखो mu divided by r into v² and this is greater than or equals to mg, है ना, ठीक है। अच्छा v equals to ओमेगा r भी होता है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r is greater than equals to mg, बटा r से एक r चला जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वन सेकेंड, mg तो कट चुका है, mg तो कट चुका है, m कट चुका है, g रहेगा, ठीक आ जाओ। सो ओमेगा का वैल्यू इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाय क्या होता है? म्यू होता है। ये वैल्यू करेक्ट लग रही है, ठीक है, ये वैल्यू क्या लग रही है? करेक्ट लग रही है।
म्यू है और अच्छा एक आर भी है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर नीचे क्या है, एक आर भी आएगा। ये तो सॉल्व ही कर लेते हैं। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्डर, बेटा जी का वैल्यू आई थिंक 10, ठीक है। रेडियस 1 मीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, सो 1 into 0.1। बट इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ 0, और ऑब्वियस है कि 100 का क्या होता है 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, चेन्नई, ठीक। 36 क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा बोल रहा है आपसे कि क्या है, टू पैरेलल इन्फिनिट line charges with linear charge densities plus lambda and minus lambda are placed at a distance of 2r with free space. What is the electric field midway between the two line charges? ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। इसको प्लस ले लो, प्लस लैम्डा, इसको माइनस लैम्डा, ये पहले ये दूसरी मिडवे यहाँ पे कहीं पे पूछ रहा है। बड़ा प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1, माइनस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन ही होगा। सो E इक्वल्स टू क्या होगा, E1 प्लस E2, ये होगा क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है ना। मिडवे है तो मतलब 2r डिस्टेंस था तो R और R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, सेम लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही तो होगा। सो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, 2 से 2 चला गया, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और R। देखना बेटा कौन सा वाला लग रहा है, चेन्नई। 37th, 2-point charges A and B having charge plus Q minus Q respectively are placed at a certain distance। बेटा ये क्वेश्चन मॉडल मुझे याद है शायद 25% ही था वो, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए Q चार्ज है एक ठो और एक ठो है माइनस Q चार्ज, है ना। तो पहले फोर्स होगा कुछ R डिस्टेंस हो गया, सो F क्या हो जाएगा, के क्यू F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई R स्क्वायर, है ना। पहला, दूसरा वाला पार्ट 25% मतलब Q बाई 4, Q माइनस Q बाई 4 और Q प्लस, अच्छा ये माइनस Q है तो माइनस प्लस Q बाई 4, सही कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे 3Q बाई 4 आएगा, क्या आएगा 3Q बाई 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे -4, ये हो जाएगा -3Q बाई 4, बिल्कुल सही चल रहा है। अब जो F डैश क्या हो जाएगा कि 3Q बाई 4 का क्या होल स्क्वायर, डिस्टेंस तो बदले नहीं हमने, R स्क्वायर वही R स्क्वायर, ये R स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा, 9K स्क्वायर बाई R स्क्वायर ये रहा, और 4 का 16। अब ये जो पार्ट है ना, मैं वो बता रहा हूँ, इतना पार्ट यहाँ भी दिख रहा है क्या, देखो, है ना। इसका मतलब F डैश क्या है, इक्वल्स टू 9/16 F। F dash is equals to 9/16 F बॉम्बे। अगला करेंगे, अगला, a small hole of area of cross section 2 मीटर पर, है ना, सेकेंड स्क्वायर and is present near the bottom of fully filled open tank of height 2 मीटर। G का वैल्यू, thus rate of flow of water through the open hole is, ठीक है। सो रेट फ्लो क्या होता है बेटा, एरिया इंटू वेलोसिटी, हमेशा याद रखो एरिया इंटू वेलोसिटी ही रेट फ्लो होता है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है ना। इस वेलोसिटी देखो ये होता है मीटर स्क्वायर और ये होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाता है स्क्वायर और 1 कितना, क्यूब बाई सेकंड। इस तरीके से क्या बन गया, डिस्चार्ज आ गया, है ना। चलिए, सो क्यू इक्वल्स टू एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो दिया आ गया 2 mm स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखो यूनिट को मीटर में लेके जाओ, अगर आंसर वगैरह मीटर में है तो 2 इंटू 10⁻³ होता है बेटा, है ना। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 और -3 -6, सो 2 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ तक पहुँच गए। अब वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी ये वेलोसिटी होती है ना बेटा, ये कैसे आती है, √2gh आती है। अगर कोई सिलेंडर है ऐसा, यहाँ से ना, ठीक है, h हाइट ऊपर से पानी गिर रहा है, h
तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 2gh होती है, √2gh होती है। ठीक है, रख दो फिर और क्या, 2g का वैल्यू 10, h कितना ऊंचाई से गिर रहा है, हाइट ऑफ 2 दो रख दो। इसको सॉल्व करो बेटा, क्यों की वैल्यू आपका आ जाएगी 12.6 इंटू 10⁻⁻6, है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब सेकेंड। सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन याद रख, ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन बेटा ये इजी था, ये भी इजी था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। इसमें आप एक काम करो ना, बना ट्रुथ टेबल बनाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, उल्टे चले जाओ। देखो ए है, बी है, और उनको वाई मान लो, एक एक करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भाग नहीं रहा, 0 0। अब अगर आपने 0 दिया है, इसका मतलब ओपन है, ओपन, तो सर्किट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी नहीं जाएगा, सीधा चला जाएगा, एक रेडी जल जाएगी 1। ऐसे ही करो, सबसे अच्छा तरीका। अब आप यहाँ पे 0 दो और यहाँ क्या दे दो, 1 दे दो। 0 का मतलब ये क्या है, खुला हुआ है, ये क्या है, बंद है, तब भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तो ओपन है बेटा, यहाँ से नहीं जाएगा करंट, सीधा चला जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ 1 दोगे 0 दोगे, सेम कहानी होगी, उल्टी होगी, ये बंद होगा ये खुला होगा, करंट तो वैसे मिल जाना पर एलईडी जल जाए। एलईडी क्यों चल रहा पता है ना, जैसे सीधा जाएगा, रेजिस्टेंस मिल गया, और यहाँ पे क्या है, ग्राउंडिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट लो, कोई प्रॉब्लम। आखिरी 1/1। अब क्या होगा, अब बेटा ये होगा कि अब आपने वो दोनों बंद कर दिए, और यहाँ रेजिस्टेंस है, और करंट हमेशा वो पाथ लेता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। इस बार एलईडी नहीं चलेगी। किसका ट्रुथ टेबल है, देखो ध्यान से, अगर थोड़ा बहुत भी क्या होगा तो आपको आंसर अब तक आ गया होगा। बट देखो क्या हो रहा है कि ए डॉट बी का बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, चेक कर लो, 0 0 रख दो, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 होता है, बार लग गया 1 आ गया, 1 इंटू 0 0 होता है, बार लग गया फिर 1 आ गया, 1 इंटू 0 फिर से 0 हो गया, बार लग गया 1 आ गया, और 1 इंटू 1 1 होता है, बार लग गया 0, एकदम करेक्ट, नैंड गेट है ना, क्या है, नैंड गेट। ऐसे ही करिएगा, बहुत अच्छा है, बन जाएगा, तरीका अच्छा ही वाला। ठीक है बेटा, इसके अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड, बटा उसने खुद ही बता दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोलेटेड हो जाता है, सिस्टम न मास जाएगा न एनर्जी जाती है ना, एडियाबैटिक। अच्छा एक सेकंड, मास नहीं एनर्जी नहीं जाएगी, ठीक है, एडियाबैटिक वो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में चला जाता है। 41 800 टर्न है, ठीक है, 800 टर्न coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to the magnetic field of 5 into 10 to the minus 5 Tesla when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its co-planar axis in 0.1 second. EMF induced is, ठीक है सर, जो EMF induced होता है ना वो -d∅dt होता है, ठीक है, क्या होता है d∅dt, या फिर आप उसको डेल्टा में भी लिख सकते हो, d∅dt। तो आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम हमको पता है 0.1 सेकेंड, क्या पता होना चाहिए, d∅, माइनस साइन हम बाद में लगा देंगे, तो बस फिर डेल्टा पाई निकाल लेते हैं, क्या होता है NAB cos, ठीक है, π/2 इतना ही हुआ है, और NAB cos 0 डिग्री, है ना, इस तरीके से सॉल्व करना। करिए इसको सॉल्व बेटा, कॉमन ओमन निकाल लो, cos पाई क्या, π/2 0 होता है, ये 1 होता है ना, तो -2 इंटू 5 सेकेंड, एन का ही वैल्यू रखते हैं ना डायरेक्ट, एन का वैल्यू कितना है बेटा 800, एरिया कितना है 0.05, और डी कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻²⁵। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा -2 इंटू 10⁻³ वेबर, ठीक, क्या आ गया, डेल्टा फाई आ गया, कहाँ रखेंगे, उठा के यहाँ रख देंगे, सेकेंड से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 0.1, 0.1 का मतलब डॉट हटाऊंगा, अरे मतलब बेसिकली 10 का यहाँ 10 का यहाँ ना, तभी तो हटाऊंगा, ऐसे थोड़ी हटा दूंगा, 2 इंटू बट ये 2 के साथ में ये इसको इतना सॉल्व किया तो पॉइंट चला गया, तो एक कम हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। क्या निकाला है, EMF निकाला है, इसमें आएगा वोल्ट में,
इस अच्छा ये वैल्यू 10 पावर में नहीं है, इसका मतलब बेटा 2/100 है ना, 0.02 वोल्ट, 0.02 वोल्ट ले रही हो डेली, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा करना, इस चीज़ को याद रखना, एन ए बी कॉस थीटा, एन ए बी कॉस थीटा, और फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इस वजह से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल, द period of revolution, initial position and sense of rotation are indicated in the figure. Y projection of radius vector of rotating particle P is okay, Y projection, ठीक है, अगर ये यहाँ पे है इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। होता क्या है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। फाई मतलब क्या होता है बताओ, इनिशियल फेज, इनिशियली वो कहाँ पे है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही चालू करे, जैसे कि फिलहाल तो ये दिख रहा है टी इक्वल्स टू 0 पे, ये यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ, बट अगर यहाँ होता तो हम लोग फिर उसको निकालते ना कि फाई का कितना एंगल आ रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री, 5/3 5/6 तो यहाँ रखते हैं, राइट, इनिशियल फेज, ठीक है। y इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, बट आई थिंक एम्पलीट्यूड तो आपको दिख रहा होगा अपनी आंखों से कि 3 मीटर है, हाँ, 3 यहाँ है तो 3 वहाँ, ऑब्वियसली, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दिख रहा है, ये रहा, ये क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है, मतलब ये कंप्लीट करने में कितना समय लग जाएगा, 4 सेकेंड। अब यहाँ मुझे ओमेगा भी दिख रहा है, और मुझे याद है कि ओमेगा क्या होता है, 2π/T होता है ना, रख दो फटाक से वैल्यू, 2π क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, बस बेटा ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे आंसर की ओर हम बढ़ते हैं, 3 साइन है ना, और ओमेगा का वैल्यू π/2, सो πT/2 और प्लस पाई, ठीक, यहाँ तक आप आ गए। अब ये देखो कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 0 पे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 3 मीटर होगा, है ना। इसको इस्तेमाल करके फाइव भी निकाल लेंगे हम लोग, इसको इस्तेमाल करके फाइव भी निकाल लेंगे, जब y की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि सर्कल ऑफ रेडियस हमेशा 3 होता है ना, तो ऐसे चलेगा ही, तो यहाँ पे क्या होगी, 3 मीटर होगी, तो 3 इक्वल्स टू 3 साइन, टाइम का वैल्यू 0 रखा तो 0 हो गया पूरा, और प्लस 5 मतलब कि साइन 5 बेसिकली क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू साइन 5। बेटा साइन का वैल्यू 1 कब आता है, क्या इस पर आता है, अरे बोलो बड़ा इसी पर आता है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आपके पास में आ चुका है, y इक्वल्स टू 3 साइन πT/2 और प्लस π/2 होता है, ठीक। सो आप मुझे को देखो कि साइन तो ठीक है, थीटा प्लस π/2, साइन थीटा प्लस π/2, क्योंकि ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना, तो कुछ कॉस में करना पड़ेगा, तो 3 कॉस क्या होगा, πT/2, 3 cos πT/2, ढूंढ लो भाई, मुझे लग रहा है कि डेली है। सो बेटा इस तरीके से धीरे धीरे आप आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे और एकदम कोई गलती नहीं करेंगे। ओमेगा क्या होता है बेटा, 2π/T होता है, राइट। एम्पलीट्यूड दिख रहा है, इतना ही ऊपर जाएगा, इतना ही घूमेगा हमेशा। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मेन पोजीशन से मैक्सिमम ऊपर और नीचे कितना जाएगा, दोनों को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। चलिए 43rd, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय वोल्टेज सोर्स दोस पोटेंशियल इज चार्जिंग एट अ रेट ऑफ, सो dV/dt दिया है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकंड। नाउ द कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी, बहुत बढ़िया। देखो बेटा इतना इजी है कि क्या बताऊं, Q इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है। सो अगर मैं dQ/dt कर दूं तो C तो कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ dV/dt होगा, क्योंकि जैसा कि फॉलो करें हम रूल, C कांस्टेंट बाहर dV/dt कर दो, यही तो होता है करंट, यही क्या होता है करंट, कौन सा, कंडक्शन करंट, क्या इशू, कोई प्रॉब्लम। C का वैल्यू क्या होता है, 20 माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड, और dV/dt का वैल्यू कितना दिया है, 3 है बेटा, ये 60 आ जाएगा, क्या आएगा 60, और हमें पता है IC इक्वल्स टू क्या होता है, ID होता है, IC इक्वल्स टू ID होता है। मैं सच बताऊंगा इस क्वेश्चन को करना तो यार ठीक था कर लेते आप,
बट देखो आई डी इक्वल टू आई सी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों बराबर है, आई क्यू से भी हो जाता है क्वेश्चन। बॉम्बे होता आंसर इसका, है ना, बॉम्बे। 44th क्या हो गया, इजी क्वेश्चन आ गया है पर से एक बार, ये यूनिट एंड डायमेंशन का कैसे करेंगे सर, 2 into डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस, सब प्लस होगा सब, ये एरर हमेशा बढ़ता है, हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्रोपगेट होता है हमेशा, प्लस नीचे वाला भी डिवाइड होगा 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डी और क्या 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब देखो क्या क्या दिया है, 1%, 2%, 3%, 4% रख दो, 2 इंटू 1% ना, इसी तरीके से दिया 2 हाफ इंटू परसेंट, 1/3 इंटू 3% और प्लस 3 इंटू 4% कर दो इसको, बहुत ईजी है, 2 से 2, 3 से 3, तो यहाँ तो 1 और 2 आ गए, 1 और 1 आ गए, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 कितना होगा, 4 + 12 16, करेक्ट है, बढ़िया, बॉम्बे बेटा बॉम्बे, इजी क्वेश्चन होता है ना, बहुत इजी। 44. A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of magnitude of magnetic field with distance d from the center of the conductor is correctly represented by. हाँ भाई क्या होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 करते आइए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर एक्चुअली। अब इसमें अपन डी का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, या आई बाई डी लिख सकते हो, पर डी इज द डिस्टेंस, लाओ डी लिख देते हैं, ठीक है बेटा। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, रेडियस है, किसकी रेडियस, सिलेंडर की, डी है वो डिस्टेंस, तो सिलेंडर है कुछ तो भी ऐसे, ऐसा एक सिलेंडर सेंटर से कुछ दूरी डी पे, ए सेंटर से तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये, और बाहर के लिए ये वाला। तो आप देखो कि B इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, D है ना, B यहाँ पे क्या है, B यहाँ पे है प्रोपोर्शनल टू D है, और यहाँ पे क्या है, B प्रोपोर्शनल टू 1/D है। तो जब प्रोपोर्शनल होगा तो सीधा जाएगा, और 1/D का मतलब हाइपर बोला ऐसे गिरेगा स्लोप की तरफ, सो बेटा सी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सी। आप ध्यान से देखिए, यही एक ऑप्शन है जिसमें स्ट्रेट गया हूँ, और तो किसी में अच्छा इसमें भी गया, उसके अंदर हाइपर बोला, यहाँ हाइपर बोला नहीं, तो सी आंसर। ठीक, काफी कुछ चीजें फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व होते हुए। A particle starts oscillating circularly from its equilibrium position. The ratio of kinetic energy and potential energy of the particle at T/12 is, ठीक है। सो पहले क्या करते हैं, T/12 पे निकाल लेते हैं बेटा इसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू क्या होता है, a sin ओमेगा t होता है, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू a हो गया, sin हो गया ओमेगा 2 पाई बाई t, और t का वैल्यू क्या है, T/12, सो 2 से कम और 6, t से t, पाई/6 180, 30 डिग्री बेटा, 30 डिग्री। sin 30 क्या होता है, हाफ, a/2 किस पर है, a/2 पर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल बेसिकली, तो टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे, ये निकालना है, रुको बता, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना है, ये हो जाएगा आपके पास हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, x का इस्तेमाल कर लीजिए हम लोग यहाँ से, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सही बात है ना, ये दोनों फॉर्मूले हैं कि के हाफ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, a/2 का स्क्वायर,
और x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या है a/2 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस a²/4 और यहाँ क्या होगा a²/4 बटा इसको 3/4 a² लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 है ना, एक में से अगर आप 1/4 हटा दो 3/4 ही होता है और ये क्या होगा a²/4, 4 से गया 4, a² से गया a², 3:1, कितना आंसर आ रहा है 3:1 आएगा। वेरी इजी। बिल्कुल आखिरी के सवाल करते हुए 47, द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट capacity of an ideal monatomic gas during a process represented by the equation P into √T क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा C = जो स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है आपसे वो क्या होता है R/γ-1 माइनस R/n-, ठीक है। गामा मोनोटोमिक निकाल लेंगे, n निकालना थोड़ा सा पहले वो कर लेते हैं। P into T⁻² 1/2 इक्वल टू C। ठीक है बेटा, क्या मैंने सही लिखा है ना? मल्टीप्लिकेशन में तो यही होगा, मल्टीप्लिकेशन में तो यही होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT होता है, तो T क्या होगा PV/R होगा। ठीक है, T क्या होगा PV/R होता है, PV/R। इसको ना आप यहाँ पुट कर दो तो सारा क्या बन जाएगा P into V/R पावर 2 इक्वल टू C। बड़ा P की पावर हाफ है, यहाँ 1 3/2, V की पावर हाफ है और R क्या है 1/R, कांस्टेंट ही इधर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर भी 2 से, मतलब बेसिकली क्या करूँगा स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या करूँगा स्क्वायर, तो P⁻³ क्या आ गया 3 आ गया और V आ गया और यहाँ क्या है C² है, कोई नया कांस्टेंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो P⁻³ और V, अब अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा P into V⁻1/3 इक्वल्स टू कोई नया कांस्टेंट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट से, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो अब बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो n की वैल्यू क्या आ गई है 1/3 आ गई है, n की वैल्यू क्या आ गई है 1/3 आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, इसमें वो एटॉमिक गैस कहा है, सो C इक्वल्स टू क्या होगा R/5/3 माइनस 1, ठीक, माइनस R/n का वैल्यू क्या है 1/3 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी 3R। अभी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3/2, यहाँ पे आ जाएगा -2/3, माइनस प्लस ऊपर चला जाएगा 3R या ये। चल 48 क्वेश्चन में आप ये देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्टर्बेंसेस रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू a sin ω t और y2 की वैल्यू क्या है 3 sin ω। देखो यहाँ t नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, मैं सही कराऊंगा ω t प्लस π/3। ठीक है, बड़ा आप ये चीज देखो कि आम के अच्छा 3a नहीं लिखा है, 3a। ठीक है, सो बेटा 3a और यहाँ पे क्या हो जाएगा ω t प्लस π/3 है ना। अच्छा a3a अपना एक काम करो 48 गड़बड़ हो ही गया है पूरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, if two disturbances represented by the equation y1 is equals to 4 sin ω t और y2 क्या है 3 sin ω t प्लस π/3 है। सो यहाँ पे a1 की वैल्यू तो ये होगी, a2 की वैल्यू ये होगी और 5 की डिफरेंस क्या हो गया 5/3। तो बस अब क्या करना है सॉल्व, AR अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 cos पाई बाई 3, बस इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री मतलब 1/2, तो 1/2 से 1/2 चला गया। सी आर की वैल्यू सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगी आपके पास में √37। क्या आ जाएगी? √37। कई बार क्या होता है बेटा ऐसे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट 36 लेके ऑप्शन 37 देता ही नहीं, √37 आंसर नहीं देगा, 6 देगा। क्यों? अप्रोक्सीमेटली 36 मान उसका √6 होता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक, चलिए आप सरप्राइज मत होना, ये तो ऑप्शन ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49th क्वेश्चन कहता है हमसे, so a wave is represented by y equals to 0.4 sin omega t minus k minus x by 4 where all the symbols have the usual meaning, the speed of the wave, speed of the wave, v क्या होता है? वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टिकट, ये तो होता है हमेशा से, है ना? तो बस यही लगाना। अब देखिए इसमें लैम्डा बाय टी बोल रहा है, लैम्डा ऐसे नहीं, के एक्स आपको पता ना y इक्वल्स टू क्या होता है? ए साइन के एक्स और माइनस ओमेगा टी, इसको उल्टा हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसा कि आपको दिया हुआ है। इसका मतलब कि ओमेगा कितना है? 8 है, और ओमेगा क्या होता है? 2 टी होता है जो कि 8 है, तो टी क्या होगा? 8, 2 8 आ गया क्या? तो बेटा π/4 आ गया, कितना आ गया? देखिए ये सब ढूंढ लिया सर, ये कैसे ढूंढेंगे? ये भी आ जाएगा। के क्या होता है बेटा? 2 लैम्डा, टी की वैल्यू क्या है? 1/4 है सर, बिल्कुल सही 1/4 है भाई, x इंटू 1/4 है वो, है ना? तो 1/4 2 लैम्डा उधर ही, तो बोलो 8 आ गया क्या? बोलो 8 आ गया क्या? 8 रख दो भाई, दोनों रख दो। 8 डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज π/4, और फिर से ऊपर आ जाएगा 32। ठीक है, आखिरी सवाल हाफ सेंचुरी की तरफ, हर बार कर लेते हैं हम लोग हाफ सेंचुरी, राइट? सो बेटा एक गैलेक्सी है, अच्छा नहीं, टू बल्ब्स whose resistance are in the ratio, अच्छा R1:R2 दिया हुआ है, कितना है? 2:3, are connected in series with a steady voltage source। ठीक है, दोनों का नाम R1 और ये लो R2, कोई दिक्कत नहीं है ना? Now the ratio of powers extended in the pulse will be, अच्छा रेशियो ऑफ पावर, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, चाहिए वही है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? राइट, करंट सेम ही जाएगा, आई इक्वल्स टू, अच्छा पावर क्या होता है? V इंटू आई होता है ना पावर, करंट सेम हुआ है दोनों में, तो मैं चाह रहा हूँ कि करंट वाला पोर्शन बढ़ जाएगा। V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो पावर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ के ये P1 क्या हो जाएगा बेटा? P1 निकालो, P1 इज इक्वल्स टू, ये रेशियो अच्छा लग रहा है, इसको यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई स्क्वायर इंटू R1 बाई, है ना, 1:2 ही निकालें तो और क्या करें? P2 आई स्क्वायर इंटू R2, सही बात है। अब आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? कैंसल आउट, है ना? ये तो रेशियो पावर पूछ रहा है। R1:R2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, तो बड़ा डायरेक्ट भी आंसर नहीं है आपका पास, 2/3 बिल्कुल आ गया। कौन सा है? चिन्ह। बड़ा अब मैं अगर चाहूँ, अगर आपको बोलूँ कि इस तरीके से दिया होता है, ऐसे और ये ऐसे, तो इस तरीके से दिया होता है R1/R2, तो आप कैसे करते इस क्वेश्चन को? ए अगर दिया होता, जरा सा चेंज किया, ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, मतलब R1/R2 की वैल्यू भी नहीं होती, क्या करते? बड़ा देखो मैंने आप एक टर्म यूज किया था, बताया था ना कि यहाँ पे क्या कहते हैं, करंट कांस्टेंट है, तो करंट को नहीं हटाया। उसी तरीके से यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट डिफरेंट है, इसलिए आप जब पावर का फॉर्मूला यूज करोगे तो आप V इंटू आई होता है, आप करंट को रिप्लेस करने की कोशिश करोगे, V आई क्या होता है? V/R, सो V²/R। अब वोल्टेज दोनों का सेम है ना, ए है, R अलग अलग है, R1 यहाँ पे आ जाएगा और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? E/R2,
2 आ जाएगा, ई से कट गया। इसको आप सॉल्व करिए, R2/R1 आ रहा है यहाँ पे, विच इज उल्टा है इसका, ठीक है, ये आंसर आया था इसका उल्टा। तो ये वाला मैंने कंडीशन अभी बताया था आपको, ताकि कल को कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, पूरी सब कुछ चेंज नहीं होता, क्लोज टू चेंज होता है। तो इस तरीके से आप करें। चलिए बेटा 50 क्वेश्चन हो गए, आई होप आपको सारे समझ में आए हो। थैंक यू।